व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी। जी हां, एजाज दुरानी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक बड़ा अदाकार, बड़ा फनकार आज हमसे रूठ गया, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। एजाज दुरानी की वजह शोहरत रांझे का किरदार थी। उन्होंने रांझे का किरदार इस खूबसूरत तरीके से निभाया कि पूरी दुनिया में रांझे का कॉन्सेप्ट एजाज दुरानी बन गया। और एजाज दुरानी ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और सैकड़ों सुपरहिट फिल्में दी, मगर हीर रांझा उनकी अनमोल और लाजवाब फिल्म थी। इसकी कहानी में हीर का रोल फिरदौस ने अदा किया और वो हीर लगी, तो रांझा के रोल में एजाज दुरानी ने एक मरे हुए रांझे को जिंदा कर दिया। और ये रांझा आज हर गली मोहल्ले कूचे और घर में मौजूद है। हर प्यार करने वाला शख्स, हर मोहब्बत का दीवाना आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को रांझे के रूप में देखता है। और इस रांझे के जाने के बाद खूबसूरत मोहब्बत भरी दुनिया उजड़ सी गई है और हर हीर के दिल में अरमान है। इस रांझे के बारे में थिएटर स्टार्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आफरीन परी। एजाज दुरानी साहब हमारे लेजेंड, जिनके क्रेडिट पर बेशुमार फिल्में, लेकिन सबसे फेमस फिल्म हीर रांझा। रांझे का करेक्टर, रांझे का कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में तब क्लियर हुआ जब आपने एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत किरदार अदा किया हीर रांझा में। जब जब हीर रांझा को याद किया जाएगा तो रांझे के करेक्टर में हमेशा एजाज दुरानी साहब को याद रखा जाएगा। बहुत अच्छे अखलाक के मालिक, बहुत अच्छे शख्स, बहुत अच्छे इंसान आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और जब जब हीर रांझा का जिक्र होगा और रांझे के करेक्टर को याद किया जाएगा तो हमारे जहनों में जो नक्श हैं एजाज दुरानी साहब, उनकी याद आएगी। उनकी कमी को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकेंगे। बहुत अफसोस है उनके इस दुनिया से जाने का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीम मिकी। हीर रांझा जैसे ही आप इस कहानी को देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे जहन में दो ही नाम आते हैं कि हमारे मुल्क में जो हीर थी वो कौन थी और रांझा कौन थी। रांझा एजाज दुरानी साहब, जिन्होंने रांझे का रोल किया, और दिमाग में एक धाक बैठ गई, एक इमेज बैठ गया कि रांझा सिर्फ यही है जो हमने तसव्वुराती कहानी सुनी हुई है, जो वारिस शाह की कहानी है। उसका जो असल किरदार है वो एजाज साहब है। वो अब इस दुनिया से रुखसत हो गए, खालिक हकीकी से जा मिले। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको करवट करवट अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो हीर रांझा एक पाकिस्तान की वो मिसाली जोड़ी जो अब हम में नहीं रहे। हीर बनने का शौक किसे नहीं है, हीर तो है पर रांझा नहीं है। आज बड़े अफसोस से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे दरमियान एजाज दुरानी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसे लगता है जैसे सारी हीर जो है ना वो आज विधवा हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहिद खान। एजाज दुरानी साहब हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, जिनके बारे में जो भी कहेंगे अल्फाज छोटे नज़र आएंगे। ऐसा रांझे का रोल किया कि पूरी दुनिया को ये लगा कि अगर कोई रांझा है तो वो यही होगा। ऐसा रोल, ऐसा लाजवाब करैक्टर, कौन सी फिल्म है, कौन सा ऐसा करैक्टर है जो उन्होंने नहीं किया। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मैं भी एक अदाकारा हूँ। मुझे बहुत दफ़ा हीर का रोल करने के लिए कहा गया और जब भी हीर रांझा का रोल दिमाग में आया तो एजाज दुरानी साहब को ही देखा। रांझे का रोल जैसा उन्होंने किया, जो उन्होंने बताया कि रांझा क्या था, वो कहीं नज़र नहीं आया और आज वो हमारे बीच नहीं रही हैं। और हीर बनने का जो शौक था, जो अरमान थे, वो भी ख़त्म हो गए उनके साथ। रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा हुई, ये दास्तानों में हमने सुना था, पढ़ा था, लेकिन देखा नहीं था कि रांझा है कौन। जब देखा एजाज दुरानी साहब को तो लगा कि शायद यही रांझा है,
लाजवाल रोल कर दिया उन्होंने, और आज वो हम में नहीं मौजूद, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो हीर रांझा की दास्तान उनके जाने के बाद ख़त्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरफराज विकी, स्टेज टेलीविजन एक्टर। मैंने ज़िंदगी में खुद तो बहुत बड़ा फनकार बन नहीं पाया, ना बन सकता है ज़िंदगी में इंसान कभी भी, लेकिन बड़े फनकारों को देखा और उनसे एक्सपायर हुआ। बड़ी कमाल, जब भी ज़िंदगी में कभी स्टेज पे रांझा बनने की मुझे ख्वाहिश हुई तो मेरे जहन में असल रांझा तो कभी नहीं आया कि जो हीर के पीछे पागल था, लेकिन जो रांझा मेरे जहन में चलता था वो इजाज़ दुरानी साहब थे। और इजाज़ दुरानी साहब जैसा रांझा ना तो ज़िंदगी में कोई बन सकता है, ना कभी कोई बनेगा, ना कभी आएगा।